तो स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। शब्दावली में आज हम लोग करने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का पहला सेट हम करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम विलोम शब्दों को याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शब्द का विलोम विलोम हो जाता है, और कभी कभी विलोम का विलोम आपको दिखे तो वो सलोम के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सलोम या प्रतिलोम। ठीक है, इस तरह से भी ये आपको देखने को मिल सकता है अगर कभी इस विलोम शब्द के बारे में ही आ जाए। यहाँ पे अगला शब्द हम देखते हैं, शब्द है हमारा अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन का मतलब हो गया खर्च करना। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप विलोम याद करें तो विलोम शब्द का अर्थ पहले निकालें और उसके अर्थ के साथ ही उल्टा करके उसका विलोम निकालें। इससे आपको आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, देखेंगे शब्द दिया है हमारा कथित। कथित का मतलब है कहा गया, जो कहा गया हो। इसका विलोम हो जाएगा हमारा अकथित। अकथित का मतलब हो गया जो कहा नहीं गया है। अब ध्यान देना, विलोम हमारे कई प्रकार से बनते हैं। तो ये विलोम हमारा जो बन रहा है, ये बन रहा है उपसर्ग लगाकर। अब इससे पहले जो हमने विलोम बनाया ये स्वतंत्र विलोम है। अर्जन एक अलग शब्द, अलग प्रकार की शैली में बना शब्द है। व्ययन एक अलग प्रकार की। तो ये दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र विलोम हैं। लेकिन यहाँ पे कथित का विलोम अकथित, ये उपसर्ग से लगा है। तो हमने कथित शब्द में क्या लगाया है, अ उपसर्ग लगा के इसका विलोम बनाया है। तो हम इस तरह से भी विलोम शब्द याद रख सकते हैं और हमें साथ में पता चल जाएगा कि इस शब्द में हमारा अ उपसर्ग लगा है। आगे शब्द है हमारा प्रछन्न। प्रछन्न शब्द का मतलब होता है ढका हुआ, जो कोई चीज ढकी हुई होती है। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का मतलब हो गया खुला हुआ, जो खुला हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा शब्द प्रभावी। प्रभावी कहते हैं जो किसी चीज पर प्रभाव डालता है, यानी जो अपना प्रभाव डालने वाला, तो उसे प्रभावी कह देते हैं। अब इसका विलोम हो जाएगा अप्रभावी या निष्प्रभावी। तो हम यहाँ देखते हैं कि अप्रभावी में अ उपसर्ग लगा है और निष्प्रभावी में निस उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो ये दोनों ही विलोम जो हैं उपसर्ग लगाकर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभावी का विलोम अप्रभावी और निष्प्रभावी दोनों ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों विकल्प में एक साथ आ जाए तो आपको तब चुनाव निष्प्रभावी, यानी अ को छोड़कर अन्य किसी से विलोम बना हुआ है, अगर अन्य किसी उपसर्ग से, तो वो वाला आपको लगाना होता है। ठीक है, चलिए आगे शब्द है हमारा अश्लील। अश्लील कहते हैं बेढंगा, जिसमें कोई ढंग ना हो। बेढंगा, बेतरतीब। ठीक है, इसको अश्लील। इसका विलोम हो जाएगा सलील। अब सलील में हमने अ उपसर्ग लगाकर अश्लील बनाया था। सलील का मतलब होता है सभ्य, जो सभ्य हो या नियम में रहने वाला हो, ढंग से रहने वाला हो। ठीक है, इसी को हम सभ्य शब्द भी कह देते हैं। तो अश्लील का विलोम हो जाएगा सलील या सभ्य। आगे शब्द है हमारा अनुरक्त। अनुरक्त कहते हैं किसी चीज में लगा हुआ, किसी चीज में जो लीन होता है, उसे अनुरक्त शब्द कहा जाता है। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त का मतलब है जो मुक्त है, जो उसमें नहीं लगा हुआ। जैसे हम कहते हैं कि हम संसार में अनुरक्त हैं, और उसी तरह से कि अगर हम संसार से विरक्त हैं, यानी मुक्त हो गए, अगर अलग हैं तो इस तरह से हम अनुरक्त का विलोम विरक्त रखते हैं। आगे शब्द है हमारा अनंत। अनंत कहते हैं जिसकी सीमा ना हो। अब अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो ये शब्द बना है हमारा अन प्लस अंत से। ठीक है, अन प्लस अंत से। अंत जिसका अन माने नहीं, तो जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे हम अनंत कहते हैं। तो इसे अर्थ आ गया। अब इसका विलोम देखेंगे तो विलोम दिया है शांत या अंत। अंत यानी जिसका कोई अंत हो। और देखो ये जो शांत शब्द बना है, ये बना है हमारा स प्लस अंत से। अब अंत शब्द में हमने स उपसर्ग को जोड़ा है, तो इसके साथ जोड़ने पर, यानी इसका अंतिम अ जोड़ने पर इसके साथ हम जोड़ते हैं तो दीर्घ संधि यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें दीर्घ संधि हो गई तो ये शांत हो गया। तो स का मतलब यहाँ पे सहित।
अंत यानी जिसका अंत सहित है, यानी जिसकी कोई सीमा हो, जिसका कोई अंत हो, तो उसे शांत कह देते हैं। ठीक है, ये वो शांत नहीं है, ठीक है, तालु श वाला, उससे अलग है। शांत मतलब जिसकी कोई सीमा है। आगे शब्द है हमारा आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना, जो को एकदम से प्रकट होता है। इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना, जो अदृश्य हो जाए या गायब हो जाए। आगे देखेंगे शब्द है हमारा कीर्ति। कीर्ति कहते हैं किसी की प्रसिद्धि को, किसी का गुणगान, किसी की जो प्रसिद्धि होती है, इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति कहते हैं बदनामी को या बुरा नाम। तो ध्यान दीजिएगा, कीर्ति शब्द में हमने अप उपसर्ग यहाँ पे जोड़कर इसे बनाया है, तो ये भी हमारा उपसर्ग विधि से बना हुआ है। तो कीर्ति में अप लगा दिया तो अपकीर्ति शब्द बन गया, ये इसका विलोम बना है। ठीक है, आगे शब्द है हमारा नूतन या नवीन। नूतन या नवीन का मतलब होता है जो नया हो, नया नवेला, एकदम नया नवेला। इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। पुरातन का मतलब हो गया पुराना, जो पुराना है, प्राचीन समय का है, तो नूतन का विलोम पुरातन। आगे शब्द हम देखते हैं तरुण। तरुण कहते हैं जो किशोर अवस्था होती है, एक तरह से ना तो वह बच्चा होता है और ना ही एक तरह से वयस्क होता है, तो उसके बच्चा और वयस्क के यानी युवा, सॉरी वयस्क नहीं युवा, ठीक है, युवा और बच्चे के बीच की जो अवस्था होती है, किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं, उसे तरुण कह देते हैं। इसका विलोम हो जाएगा वृद्ध। वृद्ध यानी बूढ़ा। अब अगर हम युवा और वृद्ध के बीच में देखें तो वृद्ध और युवा के बीच में वयस्क आ जाता है, तो मानव जीवन की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पे तरुण का विलोम वृद्ध दिया है। आगे शब्द है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व कहते हैं छोटा, लघु। इसका विलोम हो जाएगा दीर्घ, बड़ा या गुरु जिसे हम कह देते हैं। आगे शब्द है हमारा पुरस्कार। पुरस्कार कहते हैं किसी अच्छे काम के लिए जो पारितोष दिया जाता है, उसे पुरस्कार कहते हैं। अब इस शब्द को भी अगर हम देखें तो वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आता है। हम अक्सर बोलते समय इसका पुरस्कार शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो वो हम गलती करते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो शब्द है हमारा, ये किससे बना है? ये बना है हमारा पुरः प्लस कार से बना हुआ शब्द है ये, ठीक है। तो विसर्ग क से मिलने के बाद दंत स में बदल जाता है, तो इस तरह से शब्द हमारा ये पुरस्कार हो जाता है। तो आपको इसे वर्तनी के लिए भी ध्यान में रखना है। वर्तनी शुद्धिकरण यहाँ से पूछा जाता है, तो पुरस्कार में र के ऊपर ऊ की मात्रा नहीं होती, वो पुरस्कार होता है, ठीक है, ये समझना है। अब इसका विलोम हो जाएगा दंड या तिरस्कार, ठीक है। दंड का मतलब हो गया किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके बदले में उसको जो सजा दी जाएगी दंड हो जाएगा, ठीक है। और तिरस्कार का मतलब हो गया अनदेखा करना। तो ये जो पुरस्कार शब्द है, इसके दो विलोम आपके आ जाते हैं। कभी तो विकल्प में आपको दंड मिलेगा, कभी विकल्प में आपको तिरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देगा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक शब्द के एक ही विलोम होता है, एक से अधिक विलोम भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। अब आगे शब्द है हमारा संपन्न। संपन्न का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ हो। एक तरह से हम कह सकते हैं अमीर, ठीक है, जो अमीर है यानी जिसके पास सब कुछ है। इसका विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, तो हम कह सकते हैं जैसे गरीब, ठीक है। तो अमीर, गरीब यानी संपन्न और विपन्न। शब्द है हमारा आगे शुष्क। शुष्क कहते हैं जो सूखा हुआ होता है, सूखा हुआ, ठीक है। अब इसको हम अनाद्र भी कहते हैं, और ये जो अनाद्र शब्द बना है, ये बना है हमारा अन प्लस आद्र से, तो आद्र। अब शुष्क का विलोम है आद्र। आद्र का मतलब होता है नमी युक्त, जो नमी लिए हुए होता है। अब उसी आद्र में हम अन जोड़ देते हैं, यानी जो आद्र नहीं है यानी नमी लिए नहीं है, अर्थात वो क्या होगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आद्र शब्द है, इसके दो विलोम हो जाते हैं, शुष्क और अनाद्र, इस तरह से आ जाता है। पर मान लीजिए अगर विकल्प में शुष्क और अनाद्र दोनों साथ में दिए हुए होंगे तो आपका पहला चुनाव शुष्क होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अनाद्र का चुनाव हम तब करेंगे जब शुष्क विकल्प में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा कहते हैं किसी चीज को अनदेखा करना, यानी इग्नोर मारना जो कहते हैं, उपेक्षा। इसका विलोम हो जाएगा
अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है चाहना या देखना। एक और अर्थ आ जाता है अपेक्षा का, तुलना के लिए आ जाता है, पर क्योंकि यहाँ पे हम विलोम देख रहे हैं तो विलोम में अब विलोम के अनुसार हमें इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो उपेक्षा का मतलब हो गया अनदेखा करना, तो अपेक्षा का मतलब हो गया चाहना एक तरह से, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। शब्द है आवृत। आवृत कहते हैं किसी चीज का दोहराना, इसका विलोम हो जाएगा अनावृत। अनावृत का मतलब हो गया किसी चीज को नहीं दोहराना, और ये बना किससे है, इसमें भी हमारा अन उपसर्ग लगा है आवृत शब्द के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह से आवृत शब्द में हमने अन लगाकर इसका विलोम बनाया है अनावृत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब शब्द है हमारा उपचय। उपचय कहते हैं इकट्ठा करना, किस तरह से, एक तरह भोजन को इकट्ठा करना। ये उपचय और अपचय की क्रिया हमारे पेट में होती है। तो हम कहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं और जब भोजन हमारे पेट में इकट्ठा होता है उस क्रिया को हम कहते हैं अपचय, यानी इकट्ठा होना। फिर धीरे धीरे हमारा भोजन पचता है, और जब पचता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता है। तो धीरे धीरे नष्ट होना वो हमारा कहलाएगा अपचय, ठीक है। तो भोजन का पचना अपचय, तो नीचे धीरे धीरे खर्च होना, क्षय होना, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे शब्द है हमारा क्षर। क्षर कहते हैं जो धीरे धीरे नष्ट होता है, या जो धीरे धीरे नष्ट हो जाया करता है या हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से शब्द आ जाता है। अब इसका विलोम हम देखते हैं, हमने इसके आगे लगा दिया अ उपसर्ग। अ माने नहीं, तो जो धीरे धीरे नष्ट नहीं होगा या जो कभी नष्ट नहीं होगा वो अक्षर हो जाएगा, ठीक है। आगे शब्द है हमारा गंभीर। गंभीर हम इस सभ्य शब्द के साथ लेते हैं। अब ये वो गंभीर सीरियस वाला गंभीर नहीं होता। यहाँ गंभीर का मतलब है जैसे कोई एक तरह से, जिसे आप कह देते हो कि मैच्योर हो गया है, तो अंग्रेजी में आप जो बोलते हो ना कि मैच्योर पर्सन है, तो उसी को कहते हैं गंभीर व्यक्ति है हिंदी में, ठीक है, उसको कहा जाता है गंभीर। यानी सभ्य, कायदे कानून को जानने वाला, समझने वाला कि समाज में कैसे उठा बैठा जाता है या लोगों के सामने किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इस सारी चीज़ों को समझने वाला या इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लेने वाला, तो उसे हम गंभीर कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा अगंभीर या मुखर। मुखर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, या ऐसा बोलने वाला कि कहीं पे कुछ भी कह देगा, उसको ये भी नहीं पता है कि ये जगह वो बात कहने की है या नहीं है, तो उस तरह का, तो अगंभीर या मुखर हो जाएगा। आगे शब्द है एकांगी। एकांगी कहते हैं जो एक के द्वारा किया जाए। अब देखो इस शब्द को भी हम देखेंगे तो कैसे बना है, ये बना है एक प्लस अंग प्लस ई से, ठीक है, ई इसमें प्रत्यय लगा है, तो एक अंग यानी एक अंग एक के द्वारा होने वाली एकांगी। अब इसके साथ आ जाएगा शब्द है, इसका विलोम आ जाएगा सामूहिक, और ये सामूहिक हो गया हमारा समूह प्लस इक से बना है, ठीक है, समूह प्लस इक, समूह में इक प्रत्यय लगाया है तो ये बना है सामूहिक, यानी जो समूह के द्वारा होगा, यानी जिसे समूह, पूरा समूह मिलके करता है, ठीक है। तो एकांगी का विलोम हो जाएगा सामूहिक। आगे अब देखेंगे हम, शब्द है हमारा सत्य। सत्य का विलोम हो जाएगा मिथ्या, झूठ या असत्य, ठीक है। तीनों विकल्प आपके अलग अलग आए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग विकल्प के साथ पूछा गया शब्द है, और शब्द भी बहुत सरल है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा निस्सार। निस्सार कहते हैं जिसका कोई सार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो। ये शब्द बना है हमारा निस उपसर्ग लगा हुआ है किसमें, हमारे सार में, ठीक है। तो निस उपसर्ग से बना है, सार यानी आधार, तो निस माने नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है, निस्सार। अब इसका विलोम हो जाएगा संसार। जो ये शब्द बना है सम प्लस सार से बना है, तो जिसका कोई सार हो, सम यानी जिसका कोई सार है संसार, तो ये संसार निस्सार का विलोम हो जाएगा, ठीक है। आगे शब्द देखेंगे हम, निरत। निरत कहते हैं लीन, जो किसी चीज में क्या है, निरत लगा हुआ है, उसे निरत कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा विरत,
जो किसी चीज से मुक्त है। जैसे अभी हमने अनुरक्त और विरक्त देखा था, ठीक है, उसी तरह से हमारे निरत और विरत आ जाते हैं, यानी लीन, लगा हुआ और जो उससे मुक्त हो जाए। आगे शब्द है क्रिया। क्रिया कहते हैं किसी काम को करना, ठीक है, किसी भी काम को करना। इसका विलोम आ जाएगा प्रतिक्रिया। अब जो काम किया गया है उसके बदले में किया गया काम, प्रतिक्रिया। तो ये शब्द हमारा बना है, इसमें प्रति हमारा अव्यय शब्द लगता है क्रिया में। तो क्रिया हो गया कोई भी किया हुआ काम, और उस काम के बदले में किया हुआ काम हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया, ठीक है। आगे शब्द है हमारा काल्पनिक। ये शब्द बना है हमारा कल्पना शब्द में हमने इक जोड़ा है, तो ये शब्द बना काल्पनिक, विशेषण शब्द बन जाता है। तो काल्पनिक जो कल्पना से किया हुआ हो, इसका विलोम हो जाएगा वास्तविक, और ये बना है वास्तव शब्द में हमने इक जोड़ दिया है, तो ये बन गया वास्तविक, ठीक है। आगे शब्द है हमारा विपुल। विपुल कहते हैं बहुत अधिक को, बहुत ज्यादा जो चीज होती है, इसका विलोम हो जाएगा स्वल्प। स्वल्प यानी जो बहुत कम है। तो जैसे ये बना है हमारा सु प्लस अल्प से बना है शब्द, सु प्लस अल्प। अब इसके अंदर अल्प यानी कम, सु माने बहुत, ठीक है, तो जो बहुत कम है तो उससे स्वल्प बन गया। अब इसके अंदर संधि हो गई है हमारी यण संधि, तो हम देख रहे हैं। तो देखो ध्यान देना, जब भी हम किसी शब्द को करते हैं, चाहे वो हम पर्यायवाची कर रहे हों, चाहे हम विलोम शब्द कर रहे हों, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर रहे हों, या कोई अन्य शब्द, उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं व्याकरण वाली, हम उन पर पूरा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया जिन शब्दों में आपको उपसर्ग मिले हैं, तो उन शब्दों के उपसर्ग आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि अगर परीक्षा में कभी उन शब्दों को देकर आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से उनके उपसर्ग निकाल सकें। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अब इसके आगे हम करेंगे अगली वीडियो में।